नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका आज ही कराया गया है मां सकमोरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप इसकी भी आंसर की बना दीजिए, तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है मां सकमोरी विश्वविद्यालय सहारनपुर वाले वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों पास, गुरु वगैरह में, इससे सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की मिलाएंगे। पेपर की हम बात करें तो ये पेपर जो है 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। इसमें 75 क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा जो बुकलेट है, मैं बुकलेट जो है ए को सॉल्व कर रहा हूँ। आपका या तो बुकलेट ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। टोटल आपके 4 बुकलेट आपके अजीत में हैं। कोई ना कोई बुकलेट आपका बिल्कुल होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। भैया क्वेश्चन आपको मैच कर लेना कि किस नंबर पे उसकी स्टार्टिंग दी हुई है, तो इसी की बात के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से हम इसके आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट विजिट किया हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बी के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि PRA तकनीकों की जो है जड़ की बेसिक शिक्षा पद्धति का जो पता लगाया जा सकता है, तो जो पाउलो फ्रेयर के द्वारा। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका है 2 नंबर कि PR जो टेक्निक है, जो तकनीकी है, इसके जनक कौन है, तो रॉबर्ट जो है चैम्बर्स हैं। इसमें का पहला जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन पे आपका है 3 नंबर कि सामाजिक न्याय किसके जो है बीच संतुलन है, आपको ये बताना था। तो ये जो संतुलन है ये आपका जो है समाज और व्यक्ति के बीच में है, इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर की ऐसी कई जो है स्थितियां हैं जो सामाजिक आंदोलन में भागीदारी को जो है बढ़ाती हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रासंगिक मुद्दों का जो है सक्रिय निर्धारण जो है शामिल है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो शामिल है, ठीक है, रणनीति जो है तैयार करना है। इसमें का फिर आपका है सामान्य क्षेत्र की एक विशेषता है। सामान्य क्षेत्र की जो विशेषता है ये सभी होंगे, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर की भौगोलिक जो है अलगाव की एक समस्या है। तो भौगोलिक अलगाव की कौन सी एक समस्या है, कहोगे जो जनजाति वाली है, इसमें कहोगा सी। फिर आपका एक समुदाय समाजशास्त्र को जो है प्रतिबंधित करना चाहिए, तो एक समुदाय को, सीमा शुल्क और जो है संस्कृत को, इसमें का डी लगाओ, 7 का डी है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन में जो है शामिल है, तो इसमें जीवन का सामाजिक मनोविज्ञान भी है और जीवन जो ग्रामीण जीवन स्तर है भी इसमें है शामिल, और ग्रामीण सामाजिक संगठन भी है, इसमें का डी है सभी। फिर आपका है ग्रामीण समाज में मूल प्रणाली क्या है, आपको ये बताना। तो इसमें जो आमतौर पर धर्मनिरपेक्ष है, इसमें का पहला 9 नंबर का पहला है। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, सभी होंगे, इसमें का डी। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा के कितने प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो इसमें जो क्रियाएं शामिल है इसके 4 टाइप्स हैं। इसमें फिर आपका है सामाजिक संस्था क्या है, तो एक राज्य भी सामाजिक संस्था है, स्कूल भी और परिवार भी, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है नागरिकता के लिए सामाजिक सेवाओं या शिक्षा के लिए शिक्षा और समुदाय का उद्देश्य जो है शिक्षण पर और जो है जोर देना है, तो किस पर जोर देना है आपको ये बताना था। 13 नंबर की हम बात करें तो ये आपका जो है नागरिकता, ठीक है, समुदाय का जो उद्देश्य है शिक्षण पर जो है जोर देना है, तो नागरिकता के, इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, चलेगा। अगला ऑप्शन पे आपका है 14 नंबर की एक सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति के जो है अनुरूप क्या है, तो आचरण का सही तरीका भी है, नैतिक आचरण के मानक भी हैं, बुनियादी मानक के सभी होंगे, इसमें का डी। फिर आपका है 15 नंबर कि प्रबंधन की महत्वपूर्ण जो है पारंपरिक भूमिका क्या है, आपको बताना है। तो नेता की भूमिका भी है, संपर्क की भूमिका भी है, और ये सभी हो जाएंगे, इसमें का आप डी लगाओ। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि सहभागी का कौन सा रूप प्रबंधन अर्ध स्थायित्व कार्य समूह को जो है बढ़ावा देता है, तो कौन इसको बढ़ावा देता है, तो कहोगे जो है कार्य जीवन की गुणवत्ता, इसमें का पहला। फिर आपका है समस्या प्रधान की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है स्थिति की जो है स्पष्टीकरण, इसमें का पहला। फिर आपका है ग्रामीण नियोजन के तरीके में जो है शामिल है, तो इसमें जो है भागीदारी, ग्रामीण मूल्यांकन भी है, सामुदायिक विकास भी है, इसमें का सी लगाओ पद के दोनों। फिर आपका है विकास पाठ्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है, जिसकी सक्रिय सहभागिता से पूरे जो है समुदाय के लिए आर्थिक और जो है सामाजिक प्रगति की दशा जो है सर्जित की जाती है। तो ये जो हो जाएगी
ये कम्युनिटी आपका जो डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। सामुदायिक विकास 19 नंबर क्वेश्चन का पहला होगा। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन की ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न गरीबी विरोधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रबंधन और जो है निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर जो प्रमुख अंग क्या है आपको ये बताना है। तो जो आपका हो जाएगा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। इसमें का पहला 20 नंबर का पहला है। 21 नंबर भी क्वेश्चन आपका देखिए जो है सर्विसेज जो है ओरिएंटेशन के साथ कौन सा एनजीओ किस पर फोकस करते हैं, तो जो है गरीबों की जो है ज़रूरतों पर। इसमें का पहला योजना आयोग की जो है स्थापना कब हुई है आपको ये बताना था, तो 15 मार्च 1950 को, ठीक है। इसमें का पहला। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन ग्रामीण नियोजन के साथ भारत की कोशिश द्वारा किसके द्वारा जो है तैयार की गई जो है एक गर्भ पंचवर्षीय योजना में जो है दिखाई देती है। तो ये जो है योजना आयोग के द्वारा, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। फिर आपका है एनजीओ किस प्रकार का जो है संगठन है, तो जो है ये आपका जो है गैर सरकारी संगठन होता है, इसमें का सी। फिर आपका है समुदाय आधारित संगठन से जो उत्पन्न होता है, तो इससे जो है क्या उत्पन्न होता है, तो कहो कि जनता की अपनी जो है पहल। इसमें का पहला। फिर आपका है भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की जो है स्थापना कब हुई है आपको ये बताना कहोगे, जो 31 जुलाई 2008 को, 31 जुलाई 2008। इसमें का भी। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्राप्त करने को विधि नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें अवलोकन भी इसकी विधि है, पुनरावृत्ति भी है, लेकिन नेतृत्वकर्ता इसकी विधि नहीं होगी, इसलिए इसमें का सी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 नंबर कौशल विकास और उद्यमिता को राष्ट्रीय नीति कब जो है शुरू की गई थी आपको ये बताना है। कहोगे जो 15 जुलाई 2005 को, 2015 को, सॉरी 5 को नहीं। इसमें कहोगे आपका बी ऑप्शन। भारत का सबसे स्वच्छ गाँव कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, मौलिना जो नाग ये गाँव पड़ता है, ठीक है, ये सबसे स्वच्छ गाँव है भारत का। इसमें का पहला ये मेघालय में पड़ता है, मेघालय में स्थित है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन की स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, कहोगे जी नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें का भी इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। फिर आपका है सहभागी प्रबंधन का एक रूप कौन सा आपको बताना है, तो जानकारी सहयोग भागीदारी पर जो है परामर्श दर्शी भागीदारी सभी होंगे, इसमें का आप डी लगाओ। फिर आपका है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको मनरेगा कहते हैं कब लागू हुआ था आपको ये बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो 32 नंबर जो है ये 23 अगस्त 2005 को जो है ये पारित हुआ था मनरेगा। इसको जो है 2006 में जो इसको लागू किया गया था, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें का दिया नहीं हुआ, हो सकता है 7 इसके करीब में है, तो इसको मान ले, ठीक है। तो इसमें पारित हुआ था 2005 में, इसको लागू किया गया था 2006 में, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला ऑप्शन भी आपका है 33 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सी योजना स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, तो प्रधानमंत्री आयुष भारत योजना। इसमें का आप सी लगाइएगा 33 नंबर क्वेश्चन का, बोलते राइट होगा। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सी योजना 1988 में स्थापित जो है की गई थी, तो इसमें की कौन सी योजना थी, कहोगे जो है स्वयं सहायता समूह। इसमें का भी। फिर आपका ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह को जो है में पेश किया गया था, इसको तो कब पेश किया गया था, तो ये पेश हुआ था 1992 में से 93 में के बीच में, तो 1992 लगाइएगा। फिर आपका है जवाहर रोजगार योजना किस सरकार में शुरू हुई थी, तो राजीव गांधी जी की सरकार में, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि माइक्रो जो क्रेडिट प्रोग्राम को किस रूप में जो परिभाषित किया गया है, तो इसको जो है स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने सदस्यों को जो है ऋण देने के प्रावधान से, इसमें का पहला। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन की नाबार्ड की स्थापना जो है कब की गई है आपको ये बताना है। इसकी स्थापना जो हुई है 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। इसमें का सी। अगला भी आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण ऋण के संस्थागत स्रोत हैं, तो इसमें कौन सा स्रोत है, तो कहोगे जो है इसमें जो हो जाएगा वो रीजनल जो है रूरल बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसमें होगा भी। फिर आपका विभिन्न कृषि उत्पादों के संयोजन, उसके भंडारण, क्रेडिट, पैकेजिंग और वितरण प्रक्रिया को जो किस रूप में जाना जाता है आपको ये बताना है। तो इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रूप में, इसमें का भी। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन की ग्रामीण विकास को लागू करने की पहल में जो है क्या शामिल है, तो इसमें जो शामिल है
इसमें सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य में सुधार भी शामिल है, कृषि अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्राप्त करना भी शामिल है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, ये सभी इसमें का डी। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन की भागीदारी प्रबंधन की अवधारणा सबसे पहले किस जो है दशक में विकसित हुई थी? तो ये 1960 में, इसमें का पहला। फिर आपका है सहभागी प्रबंधन की विशेषता नहीं है, तो केंद्रीकरण इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, और संचार सहयोग समानता इसकी विशेषता होंगी। तो इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा जो भी लगाए हैं। फिर आपका है भारत में जल गांधी किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। इसमें का बी। 44 नंबर क्वेश्चन का आपका बी है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन, सहभागी प्रबंधन की मुख्य विशेषता क्या है? सहभागी प्रबंधन की मुख्य जो विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है विकेंद्रीकरण निर्णय लेने, इसमें का बी। फिर आपका है सहभागी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कर्मचारी उत्पाद में जो वृद्धि। 46 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 47 नंबर क्वेश्चन के सहभागी प्रबंधन को इस रूप में जाना जाता है, तो इसको जो हम किस रूप में जानते हैं? तो कहोगे जो है डेमोक्रेटिक जो है मैनेजमेंट के रूप में, इसमें का सी। फिर आपका है निम्न में से कौन सा जो है समाज आवश्यक तत्व नहीं समाज का आपको बताना है? तो इसमें न्याय भी इसका ठीक आवश्यक तत्व है, स्वतंत्रता भी, बंधुता भी, लेकिन असमानता इससे कोई भी तत्व नहीं होगा, इसलिए इसमें का डी। 48 का डी। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी जो है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें सहयोग भी है, समायोजन भी है, सात्मीकरण भी, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो इसमें जो राइट होगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मध्य जो खाना दिया जाता था, ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम, इसको शुरू करने वाला भारत का कौन सा जो है राज्य था सबसे पहले? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ था सबसे पहले, इसमें का बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामाजिक समस्या का जो है समाधान, सामाजिक जो है सुधार किसके साथ जो है किया जाता है? आपको ये बताना था। तो ये जो सुधार किया जाता है सामाजिक कानून के द्वारा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है लगाता है? तो केंद्रीय जो है सांख्यिकी संगठन लगाता है, इसमें का पहला। फिर आपका है सामाजिक नीति के मुद्दे, जैसे कि मुद्दों से जो है संबंधित है, तो इसमें गरीबी, विकलांगता, शिक्षा, सभी से संबंधित इसमें का डी होगा। समाज को एक जो है नैतिक समुदाय के रूप में किसने वर्णित किया है? इमैनुएल दुर्खीम ने, इसमें का पहला। 54 नंबर क्वेश्चन का इमैनुएल दुर्खीम है। अगला क्वेश्चन भी आपका 21वीं सदी के लिए तैयार हो रही भारतीय आर्थिक नीति पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? आपको ये बताना था। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है तो कहोगे जो है बिमल जालान के द्वारा, इसमें का पहला। फिर आपका सामाजिक नीति का एक जो है भाग है, सामाजिक नीति का इनमें से कौन सा एक भाग है? तो कहोगे जो है सार्वजनिक नीति है। ठीक है। फिर आपका प्राचीन भारत में अपनाए गए सामाजिक सुरक्षा उपाय क्या हैं? तो जो है कौटिल्य है कि उपाय हैं, इसमें का बी। फिर आपका है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, 1953 को, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो इसका कार्यालय स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में है, इसमें का सी। स्वयं जो है सहायता समूह योजना की जो अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि जो है ये 12 महीने से लेकर जो है 60 महीने तक, मतलब 5 वर्ष इसमें अब लगाओ। फिर आपका निम्न में से जो है समाज की कौन सी विशेषता है? तो इसकी सभी विशेषता हो जाएंगे, इसमें का डी। फिर आपका निम्न में से जो है स्वयं सहायता समूह के जो है सूत्र क्या है? तो सभी इसके सूत्र हैं। ठीक है, नियमित बचत, नियमित बैठक और लेखाकर्म, ये सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 किस जो है राज्य से शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू हुई थी मध्य प्रदेश से। ठीक है। इसमें का पहला भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था, इसमें का भी। स्वयं सहायता समूह में जो कितने इसके पद हैं? इसके जो पद हैं इसके मुख्य 3 ही पद हैं, इसमें का सी। फिर आपका है सहभागी प्रबंधन के लिए कौन सा तरीके जो है प्रयोग की जाती है? तो इसके लिए जो तरीके प्रयोग किए जाते हैं कौन कौन से कहोगे? जो सभी तरीके होते हैं इसके लिए, इसमें आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्न में से कौन सा जो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का स्वाभाविक तरीका नहीं है? आपको ये बताना था। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है कर्मचारी स्टाफ जो है विकल्प योजना, ये इसका कोई भी जो है तरीका नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय निकाय नहीं है? कौन सा द्विपक्षीय निकाय नहीं है? तो इसमें सुरक्षा जो समिति है द्विपक्षीय नहीं है और सभी हैं। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन,
किस जो है प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान देश के आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, आपको बताना है। तो पीवी नरसिम्हा राव के। इसमें का सी। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन के स्वतंत्र जो है संबंधों के लिए ट्रस्टीशिप सिद्धांत। ट्रस्टीशिप जो गांधी जी ने दिया था, इसमें का होगा डी। सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा सभी होंगे। अगला क्वेश्चन पे आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्य क्या है, तो गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा है सभी, इसमें का डी। फिर आपका है कौशल विकास दिवस, ये कब जो है मनाया जाता है, आपको बताना है। ये जो डे बनाया जाता है 15 जुलाई को, इसमें का बी। फिर आपका है कौशल विकास कितने जो प्रकार के होते थे, सभी इसके टाइप्स होते हैं। तकनीकी कौशल, सॉफ्ट कौशल, नेतृत्व कौशल, सभी इसके टाइप्स होंगे। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया कि पीएम जो है KVY इसके, ठीक है, ये कौशल योजना कब शुरू की गई थी, तो ये जो 15 जुलाई 2015 से, ठीक है। इसमें का पहला जुलाई 2015। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। ऐसा करता हूँ मोस्ट क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर जो है सही होंगे। मिलते हैं वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।